नमस्कार, मैं हरबंस नागोखे। घटित ज़बरदस्त घटनाएं जो हो रही हैं उसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। आइए इस बारे में सबसे पहले हम खबर लेते हैं कश्मीर घाटी की, जहां पर कल सुरक्षा बलों ने श्रीनगर शहर के प्रमुख स्थान हैदरपुरा, जहां पर एक समय सैयद अली शाह गिलानी रहते थे, पास में पुलिस हेडक्वार्टर है और पास ही में लोकल चैनल्स भी हैं और पास में एयरपोर्ट है। वहां पर सुरक्षा बलों ने कल 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। उसमें एक पाकिस्तानी भी था। मारे गए थे उनमें 2 ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से आतंकवाद से पूरी तरीके से संलिप्त थे, जिसे कह सकते हैं वाइट कॉलर क्राइम था। ऊपाक की स्थिति चल रही है। कश्मीर घाटी के नेता कहते हैं यह निर्मम कोल्ड ब्लड मर्डर है, ये एक यातनाओं की भरी मौत दी गई है, ये आतंकवादी नहीं थे। उत्तरी कमान की 15वीं कोर जो श्रीनगर में स्थित है उसका प्रभार जो लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. पांडे पर है। वो सरेआम कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी आतंकवादी को छोड़ेगी नहीं, और चाहे वो वाइट कॉलर क्राइम था और ये वाइट कॉलर आतंकवादी हैं और उनको भी नहीं छोड़ेंगे और आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। वो डंके की चोट पर परमाणु सहित कहते हैं ये जो आतंकवादी थे ये पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुसज्जित चीज़ों को लेकर आतंकवाद की मदद कर रहे थे, डी.पी. पांडे ने कहा है। उधर जिस तरीके से एक आतंकवाद में एक रूपरेखा बनाई गई है कश्मीर घाटी में, जो आतंकवादी मारा जाता है कोरोना के कारण पहले, उसका शव परिजनों को नहीं दिया जाता, उसे अंतिम जो उसकी रस्म है वो सुरक्षा बल ही करती है और पूरे धार्मिक तरीके से करती है, यानी कि इमाम को बुलाया जाता है जो भी मौलवी होता है। और अब ऐसा ही इन मारे गए आतंकवादियों के साथ हुआ, उसमें से 2 नागरिक भी थे। अब इस बात को लेकर घर वाले कहते हैं वो निर्दोष थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। मगर इसके लिए जब बहुत ज़ोर उठा राजनेताओं का, तो उसमें सरकार ने एक कमीशन बिठा दिया है और वो उसकी जो कमांड है वो डीआईजी करेंगे। और उधर मांग की जा रही है प्रेस क्लब में, जिस समय ये समाचार आप देख रहे हैं, श्रीनगर के प्रेस क्लब में वहाँ पर ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन, उसके परिवारजन, उसमें कुछ मीडिया के लोग हैं, वो भी कर रहे हैं कि शव वापस दिया जाए। शव तो दफना दिया गया है और कानून भी यही है। हालांकि भरोसेमंद सूत्र कहते हैं कि इस संबंध में जहाँ महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से मुखर हुई हैं और उन्होंने लगातार जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया है, वहीं सूत्र बताते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार को, केंद्र शासित प्रदेश को गुहार लगाई है कि उसके शव को वापस दे दिया जाए। मगर शव तो दफना दिया गया है, उसको निकाल के परिजनों को देना मुश्किल होगा, ऐसे लग रहे हैं संकेत। तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये बात नहीं मानी जाएगी। इधर महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से विरोध किया है, मगर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी नहीं थे, इनकी हत्या की गई है, इसका विरोध जम्मू में हो रहा है, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हो रहा है ज़ोरदार ढंग से। और अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कुछ ऐसा बयान देते हैं, उनके खिलाफ भी होगा। डोगरा फ्रंट और बजरंग दल लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। ये जो हंडवाड़ा के अंदर ये बहुत बड़ी जो किलिंग हुई है, जिसके अंदर एक मकान के अंदर उग्रवादियों को मार दिया गया, और सियासतदान उसमें ये कह रहे हैं कि निर्दोष लोग मारे गए। अरे पाकिस्तान से सीधा राब्ता करने वाले निर्दोष हैं, जो हथियार पकड़े गए वो निर्दोष हैं, जो वाइट कॉलर वाला डॉक्टर वो निर्दोष है, जिन्होंने 2 ग्रेनेड वाले पकड़े गए, जिनके 2 हाथ में 2 ग्रेनेड थे, वो निर्दोष है। वो ग्रेनेड अगर फट जाते तो कितनी तबाही करते, वो निर्दोष है। निर्दोषों को मारने वाले निर्दोष हैं। महबूबा मुफ्ती जब कुर्सी के ऊपर थी, आज झंडा उसका पुतला जला करके बात करना चाहता हूँ, तब तो कहती थी कि वहाँ टॉफ़ी, बच्चे जो जाते हैं वहाँ टॉफ़ी लेने जाते हैं। आज उसको टॉफ़ी याद नहीं आ रही है, आज उसको निर्दोष याद आ रहे हैं। अरे सेना के लोगों से कहना चाहता हूँ, पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आगे बढ़ो, हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे साथ है, और तन मन धन से सहयोग करो और नस्से नबूद कर दो इन मिलिटेंटों को, जो हिंदुस्तान के विषय के अंदर आकर के हथगोला फाड़ने की बात करना चाहते हैं। और ऐसे सियासतदान जो उनका समर्थन कर रहे हैं, मैं फिर उपराज्यपाल से कह रहा हूँ, इस महबूबा मुफ्ती का जम्मू आना बंद कर दो, नहीं तो इसके विषय के अंदर भी हमको विचार करने का प्रयास करना होगा। जिस प्रकार से आज उन्होंने गांधीनगर अपने दफ्तर के बाहर एक प्रदर्शन किया है, और जिसमें उन्होंने कहा कि सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस निर्दोष लोगों की कश्मीर के अंदर हत्या कर रही है,
और उन्होंने जो परसों जो हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने जो वहां पर इनकाउंटर किया आतंकवादियों का और उनके 2 सहयोगियों को भी मारा, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस निर्दोष लोगों की कश्मीर के अंदर हत्याएं कर रही है, जो सरासर गलत है। कल आईजी कश्मीर जो थे के विजय कुमार जी, उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ भी कि ये उनके ओवरग्राउंड वर्कर थे, ये आतंकियों को पनाह देकर उनकी मदद करने वाले लोग थे जो आतंकवादियों की गोली से ही मारे गए। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू का माहौल खराब करने के लिए इस महबूबा मुफ्ती ने आज यहां प्रदर्शन किया। आइए एक और खबर जो राजनीति से है, चूंकि जेल के जहां पर जम्मू, लद्दाख, कश्मीर तीनों रीजन जो है उसकी खबर देता है। फिलहाल हम जम्मू की और कश्मीर की खबर दे रहे हैं। दूसरी खबर राजनीति की है और एक बहुत बड़ा राजनीतिक, आप कह सकते हैं, भूचाल आया है। एक नया बम शेल राजनीति में आ गया है। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने एकाएक त्याग पत्र दिया है और माना यह जा रहा है कि उनका जो त्याग पत्र है, उनके सर्वोसर्वा जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद हैं। खबर यह है कि गुलाम नबी आज़ाद जो कल हीरानगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, बहुत से नेताओं ने जो उनके शुभचिंतक माने जाते थे उनके साथ थे। उनके नाम भी आपको बताता हूं। उसमें जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उस बारे में गुलाम नबी आज़ाद के पास ये त्यागपत्र पहुंचा है। खबर ये है कि उनके जो सबसे ताकतवर, उनके साथ लगातार लंबे समय तक चलने वाले, उसमें अगर हम बात करें, और उन्हीं के किश्तवाड़ क्षेत्र के बहुत बड़े नेता सरूरी साहब हैं, रियासी से जुगल शर्मा हैं जो अब पहले MLC थे, पहले मंत्री थे, विकास रसूल जो है बनिहाल से कांग्रेस के जीते रहे हैं, अमीन भट्ट हैं, सुभाष गुप्ता MLC कठुआ से हैं जो रिटायर हो गए, नरेश गुप्ता किश्तवाड़ से हैं और मनोहर लाल शर्मा ये भी कठुआ से हैं। ये जो सारे जो हैं, गुलाम नबी मोगा है, ये भी सारे जो है गुलाम नबी आज़ाद के सबसे कट्टर समर्थक माने जाते हैं। मगर एक बात इसमें खुल के सामने, सबसे ज़्यादा कट्टर समर्थक ताराचंद जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ ही चलते थे, उन्हें ही नेता मानते थे, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। क्या कारण है, बहुत जल्दी हम इसके बारे में बता देंगे। मगर इनके इतने बड़े नेताओं के त्यागपत्र देने से एक बात तय हो गई है। कल के कार्यक्रम में भी मैंने अवगत आपको करवाया था। कांग्रेस में मतभेद जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ गए हैं। मगर इनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, उनके बारे में खबर थी कि संभवतः उनकी अंदर से सांठगांठ भारतीय जनता पार्टी से चल रही थी। क्या ये त्यागपत्र देकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ रहेंगे या एक प्रेशर टैक्टिक्स है गुलाम नबी आज़ाद के ग्रुप का, वो है, या एक नया राजनीतिक दल बनाया जाएगा, ये बात तय है। हाल ही में जेल के मीडिया ने गुलाम नबी आज़ाद का जो इंटरव्यू लिया था, उस थोड़े से इंटरव्यू में साफ साफ पता लग गया था गुलाम नबी आज़ाद इज मच इंटरेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स। राज्यसभा से तो रिटायर हो गए हैं और जो आज नेताओं ने त्यागपत्र दिया है उसे निश्चित तौर है गुलाम नबी आज़ाद का कद बड़ा है। बता दिया उसने आला कमान कांग्रेस को कि आज भी गुलाम नबी आज़ाद में उतना ही दम है जो 30-40 साल पहले होता था। और क्या ये सारे नेता एक नई पार्टी बनाएंगे या यहीं रहेंगे, ये भी अनेकों सवाल मुंह फाड़े हुए खड़े हैं। मगर हमेशा कहा जाता है एक्टर की जज्बात का, मुंबई की बरसात का, नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं होता। कहते हैं हम नहीं जाएंगे, आपने पहले देखा है बहुत से नेताओं ने ये कहा नहीं जाएंगे, चले गए। अब वो जाते हैं नहीं जाते, आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात उन्होंने साबित कर दी कि शायद वो गुलाम नबी आज़ाद के ग्रुप में नहीं है। एक और वैसे छुटभैया नेता है, कद उनका भारी है, इसी जम्मू गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद के बहुत चहेते हैं, मगर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। ये कुछ ऐसी बातें हैं, क्या स्वार्थ के लिए नहीं दिया या कुछ और बात है। मगर कुल मिला के कांग्रेस में अब मिट्टी पलीत अंदर ही अंदर से हो रही है। देखते हैं ये जो सारे नेता ने रिजाइन किया है क्या मतलब निकलता है। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.